हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल रोहित क्लासेस। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड देन आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड देन अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस न छूटें और आप एक बेटर ग्रेड को पा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, फार्मूला आर इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। फार्मूला निम्न में से किसका महत्वपूर्ण फीचर है। तो फार्मूला जो यूज होता है वो आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क में यूज होता है। किस में यूज होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में। अगर हम बात करें लिब्रे ऑफिस राइटर की, तो लिब्रे ऑफिस राइटर जो है वो एक वर्ड क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट है। किसी भी पीडीएफ को क्रिएट करना या किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना, उसके लिए हम यूज करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर का। अंडरस्टैंड। एंड देन आपका जो विंडोज है, विंडोज आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लिब्रे ऑफिस कैल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटाबेस इज मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। डेटाबेस निम्न में से किससे मिलकर बना है। तो डेटाबेस जो है वो आपका फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स से मिलकर बना है। किस? फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, What are the small figures on the desktop is called? What are the small figures on the desktop is called? यानी डेस्कटॉप पर छोटी आकृति को क्या कहा जाता है। देखिए, जो भी डेस्कटॉप पे छोटे छोटे आपको फिगर्स दिखते हैं उन्हें हम आइकन्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से? आइकन्स के नाम से। अगर हम बात करें आइकन्स की, तो आइकन आपका 3 टाइप का होता है, सिस्टम आइकन, प्रोग्राम आइकन एंड शॉर्टकट आइकन। ठीक है। सिस्टम आइकन आपके वो आइकन्स होते हैं जो विंडो इंस्टॉल करते समय ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होते हैं आपकी विंडो में, वो आपके होते हैं सिस्टम आइकन। एंड देन शॉर्टकट आइकन्स वो आइकन्स होते हैं जिन आइकन्स पे आपको बॉटम पे एरो शो होता है, बॉटम पे स्मॉल एरो शो होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे वो आपका होता है शॉर्टकट आइकन। एंड देन प्रोग्राम आइकन्स आपके वो आइकन्स होते हैं जो आपका प्रोग्राम होगा, फॉर एग्जांपल एमएस ऑफिस, लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क। अंडरस्टैंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज्ड टू व्यू द प्रेजेंटेशन। निम्न में से कौन सा विकल्प प्रेजेंटेशन को देखने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। तो आपके ऑप्शंस हैं नॉर्मल व्यू, मास्टर व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज इज कंसीडर्ड बेटर देन अदर ऑपरेटिंग सिस्टम बिकॉज। विंडो को अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम से बेहतर वजह माना जाता है। विंडो जो होता है वो हमारा GUI का मीन्स होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो जो हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। कैसा है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर वायरस। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है ट्रोजन, NIMDA, डॉलर रिसाइकलमेंट। तो आपकी ओवरऑल ये सभी वायरस के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं? वायरस के एग्जाम्पल हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रैम इज अ मेमोरी। रैम मेमोरी है, तो रैम जो है वो वॉलेटाइल मेमोरी। किस टाइप की मेमोरी है? वॉलेटाइल। अगर हम बात करें रैम की, तो रैम हमारा वॉलेटाइल है। कैसा है? वॉलेटाइल मेमोरी। अगर हम बात करें रोम की, तो रोम जो होता है वो नॉन वॉलेटाइल होता है। कैसा होता है? नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मीन्स कि जिस मेमोरी को, जिसके डेटा को हम चेंज कर सकते हैं वो हमारा कहलाता है वॉलेटाइल मेमोरी। एंड देन जिस मेमोरी के डेटा को चेंज नहीं किया जा सकता है वो आपका होता है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो आपका रैम हो जाएगा वॉलेटाइल मेमोरी एंड देन रोम हो जाएगा नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाउंड्री तथा पेज मार्जिन के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। जो हमारी बाउंड्री रहती है, सपोज कोई भी पेज है,
A4 साइज पेज है, ये पेज का बॉर्डर है, एंड देन पेज मार्जिन, इसके बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? तो ये जो होता है हमारा इंडेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? इंडेंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज ब्लू रे? ब्लू रे क्या है? तो ब्लू रे जो है वो आपका ऑप्टिकल डिस्क है। क्या है? ऑप्टिकल डिस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू डिलीट टेक्स्ट फ्रॉम अ स्लाइड? किसी स्लाइड में से टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए निम्न में से किस की का प्रयोग किया जाता है? देखिए, अगर हमें किसी भी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की अदरवाइज किसी भी स्लाइड्स पे कोई भी टेक्स्ट डिलीट करना होगा तो वो हम बैक स्पेस की के थ्रू भी कर सकते हैं एंड देन डिलीट की के भी थ्रू कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपका ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ दे रखा है डिलीट। क्या दे रखा है? डिलीट। अगर हम बात करें डिलीट की, तो अगर आपका कोई भी टेक्स्ट है, सपोज कीजिए ये आपका टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट में मान लीजिए आपका कर्सर यहाँ पे है और आपको राइट हैंड साइड का टेक्स्ट रिमूव करना है, राइट हैंड साइड का, तो इसके लिए आपको यूज करना होगा डिलीट की। किसका यूज करना होगा? डिलीट की। क्या यूज करना होगा? एंड देन जहाँ पे भी कर्सर है, प्रेजेंट प्लेस पे जहाँ पे भी आपका कर्सर है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आपको टेक्स्ट को रिमूव करना है तो उसके लिए आप यूज करेंगे बैक स्पेस की। किसका यूज करेंगे? बैक स्पेस की का। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लस एस, एंड देन अगर हम बात करें कंट्रोल जेड की, तो कंट्रोल जेड आपका यूज होता है अंडू के लिए। किसके लिए? अंडू के लिए। एंड देन कंट्रोल वाई यूज होता है रीडू के लिए। अब ये अंडू और रीडू का यूज क्या होता है? देखिए, अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट पे वर्क कर रहे हैं, अगर आपसे कोई भी मिस्टेक्स होती है एंड देन मिस्टेक्स आपसे नहीं भी होती है, अगर आप एक स्टेप पीछे मूव करना चाहते हैं, वन स्टेप बैक जाना चाहते हैं, उसके लिए आप यूज करेंगे कंट्रोल जेड का, जिसे हम टेक्निकल भाषा में अंडू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडू बोलते हैं। एंड देन अगर आपको वन स्टेप आगे जाना है तो उसके लिए आप यूज करेंगे कंट्रोल प्लस वाई का। किसका यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस वाई का। तो कंट्रोल प्लस वाई जो होता है वो आपको वन स्टेप आगे मूव कराता है एंड देन इसका शॉर्टकट की कंट्रोल वाई है और इसको हम बोलते हैं रीडो। क्या बोलते हैं? रीडो टेक्निकल भाषा में। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन, आप नेक्स्ट ऑप्शन है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए जो होता है वो ऑल सेलेक्ट को, अगर हमें कोई भी टेक्स्ट है, कोई भी डॉक्यूमेंट पे कोई भी टेक्स्ट है, हमें ऑल सेलेक्ट करना वन टाइम में, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे? कंट्रोल ए का यूज करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कंट्रोल वी। कंट्रोल वी जो यूज होता है वो आपका यूज होता है पेस्ट के लिए। किसके लिए यूज होता है? पेस्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन बाइट्स? एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट में जो होता है वो 8 बिट होता है। कितना बिट होता है? 8 बिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज रिलेटेड टू लिब्रे ऑफिस कैल्क? निम्न में से कौन सी टर्म लिब्रे ऑफिस कैल्क से संबंधित है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क से जो टर्म रिलेटेड है वो आपका टेबल। क्या रिलेटेड है? टेबल। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सेटिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज डन थ्रू कस्टम एनिमेशन? कस्टम एनिमेशन के माध्यम से निम्न में से किसकी सेटिंग होती है? तो कस्टम एनिमेशन से रिलेटेड जो आपका चार्ट इफेक्ट हुआ, मल्टीमीडिया हुआ, ऑर्डर टाइमिंग इफेक्ट्स हो, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है? देखिए, यूनेक्स जो है वो भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड देन विंडोज है वो भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एम एस डॉस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम, बट डोर 3.1 आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, CRT इज अ पार्ट ऑफ फॉलोइंग? CRT निम्न में से किसका भाग है? तो CRT जो है, अगर हम बात करें CRT की फुल फॉर्म की, तो CRT की फुल फॉर्म होती कैथोड रेज ट्यूब। क्या होती? कैथोड रेज ट्यूब। एंड देन ये जो किसका पार्ट है? VDU का पार्ट है। किसका पार्ट है? VDU का।
अगर हम बात करें वीडियो की फुल फॉर्म की, तो वीडियो की फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या होती है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। एंड OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। क्या होती है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। एंड देन अगर हम बात करें MICR की फुल फॉर्म की, तो MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। क्या होती है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन विच लैंग्वेज वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम्ड। सबसे पहले कंप्यूटर को किस भाषा में प्रयोग से प्रोग्राम्ड किया गया था? यानी सबसे पहले जो लैंग्वेज यूज हुई थी वो कौन सी लैंग्वेज थी आपकी? मशीनरी लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज यूज हुई? मशीनरी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नंबर्ड एंटर्ड इन अ सेल इन LibreOffice कैल्क आर ऑटोमेटिकली। LibreOffice कैल्क में किसी सेल में प्रविष्ट किए गए नंबर स्वतः ही होते हैं। तो आपका होता है राइट अलाइनमेंट। कौन सा अलाइनमेंट यूज होता है? राइट अलाइनमेंट। अगर हम बात करें राइट अलाइनमेंट की, तो राइट अलाइनमेंट का शॉर्टकट की होता है Ctrl+R। क्या होता है? Ctrl+R। एंड देन लेफ्ट अलाइनमेंट का यूज होता है Ctrl+L। अगर हम बात करें जस्टिफाई तो Ctrl+J। एंड देन सेंटर अलाइनमेंट का शॉर्टकट की होता है Ctrl+A। अंडरस्टैंड? अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट इन LibreOffice राइटर, LibreOffice कैल्क एंड, तो आप बता सकते हो कि बाय डिफॉल्ट जो हमारा अलाइनमेंट होता है वो 4 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का। लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट एंड जस्टिफाई अलाइनमेंट। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज LibreOffice यूज्ड फॉर। LibreOffice इम्प्रेस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो LibreOffice जो आपका यूज होता है वो डिजाइन एंड प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है। किसके लिए? डिजाइन एंड प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है। अगर हम बात करें मल्टी मैनिपुलेट डेटा एंड देन एनालाइज डेटा, अगर एनालाइज डेटा का यूज करना है तो हम यूज करते हैं LibreOffice कैल्क का। एंड देन वर्ड प्रोसेसिंग आपका हो जाता है LibreOffice राइटर, जिस पे हम अपने वर्ड की प्रोसेसिंग एंड देन डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, MICR इज यूज टू परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। MICR का प्रयोग निम्न में से किस कार्य को करने में होता है? तो MICR का जो यूज होता है वो रीड, चेक एंड क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट कार्ड को एंड देन चेक्स को चेक करने के लिए यूज होता है। और इसका यूज बैंक में होता है। किस में होता है? बैंक्स में इसका यूज किया जाता है। अंडरस्टैंड? एंड देन रीड द बार कोड, बार कोड को रीड करने वाला हमारा होता है बार कोड रीडर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इनपुट कैन बी गिवन इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में निम्न में से किस प्रकार का इनपुट दिया जा सकता है? देखिए, अगर हम बात करें अपने कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट देने की, तो इनपुट जो दिया जाएगा वो हमारा दिया जाएगा इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। किसके थ्रू? इनपुट डिवाइस के थ्रू। अगर हम बात करें इनपुट डिवाइस की, तो इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस विच इज यूज्ड टू enter the data information and instruction in a computer system through a device is called input device। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, जिसमें आपका इनपुट होगा वो न्यूमेरिक डेटा एंड देन अल्फ़ाबेटिकल एंड देन अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा। आप किसी भी टाइप का इनपुट दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्थमेटिक ऑपरेटर। निम्न में से कौन सा एक अंकगणितीय ऑपरेटर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ एबव, यानी कि इसमें से भी आपका कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर को दिए गए निर्देश का एक सेट है। तो जो हमारे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उनका जो सेट होता है वो क्या होता है? सॉफ्टवेयर। क्या होता है? सॉफ्टवेयर। अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर वो होता है आई कैन सी एंड नॉट टच, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हम इसे देख सकते हैं बट छू नहीं सकते हैं, वो आपका कहलाता है सॉफ्टवेयर।
एंड देन हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर आपका होता है आई कैन सी एंड टच, जिसे हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं। अगर हम मेनली एग्जांपल्स की बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम के आउटर स्ट्रक्चर का जितना भी कंपोनेंट्स होता है, जितने भी डिवाइसेस होते हैं, वो आपके आते हैं हार्डवेयर में। किस में आते हैं, हार्डवेयर में। एंड देन जितने भी एप्लीकेशंस कंप्यूटर सिस्टम में यूज होते हैं वो आपके कहलाते हैं सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाइनेक्स इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो लाइनेक्स जो है वो एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनदर नेम फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का अन्य नाम क्या है, एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी दूसरे नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है, रिसोर्स मैनेजर। क्या है, रिसोर्स मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ रोम। यानी कि निम्न में से कौन सा रोम के प्रकार हैं। तो देखिए पी रोम, ई पी रोम एंड ई पी रोम, ये सभी जो हैं वो आपकी रोम के टाइप्स हैं। किसके टाइप हैं, रोम के। अगर हम बात करें पी रोम की, तो पी रोम की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM की फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई फॉर इरेजेबल, पी फॉर प्रोग्रामेबल। एंड देन आपका ई पी रोम। अगर हम बात करें ई पी रोम के फुल फॉर्म की, तो ई पी रोम की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, keeps a copy of all the information present of the computer disk। कंप्यूटर डिस्क पर उपलब्ध सभी सूचना की एक कॉपी रखता है। तो बैकअप यूटिलिटीज कौन रखता है, बैकअप यूटिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस। निम्न में से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो अगर हम अब अपने डेटा को फॉर फ्यूचर स्टोर करना होगा, उसके लिए हम यूज करते हैं पेन ड्राइव का, CD रोम का एंड मेमोरी कार्ड का। अगर हम बात करें CD रोम की फुल फॉर्म की, तो CD रोम की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। एंड देन आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रैम। रैम जो होता है वो हमारे डेटा को स्टोर नहीं करता। डेटा को स्टोर तो करता है बट टेम्परेरी फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करता है, सिर्फ और सिर्फ उतने ही समय के लिए जितने समय आपकी किसी भी डेटा पे प्रोसेसिंग होनी हो। अंडरस्टैंड। तो जिस समय किसी भी सॉफ्टवेयर पे किसी डेटा पे प्रोसेसिंग होती है, तब तक आपका जो डेटा रहता है वो रैम पे स्टोर रहता है। अगर हम बात करें रैम पे डेटा की स्टोर होने की, तो रैम जो आपका डेटा लेता है वो लेता है हार्ड डिस्क से। किससे लेता है, हार्ड डिस्क से डेटा को उठाता है और इस पे प्रोसेस कराता है। आफ्टर प्रोसेसिंग, जैसे ही किसी एप्लीकेशन की या सॉफ्टवेयर की आपकी प्रोसेस कंप्लीट होती है, तो वो रिटर्न कर देता है डेटा को हार्ड डिस्क को। तो रैम सिर्फ और सिर्फ डेटा को टेम्परेरी फॉर्मेट में स्टोर करता है उतने ही समय के लिए जितने समय किसी भी डेटा पे प्रोसेसिंग करनी हो। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच एरिया ऑफ द कैल्क विंडोज होल्ड्स वैल्यू एंड फार्मूलाज। कैल्क विंडो का कौन सा एरिया वैल्यू और फार्मूला को स्टोर करता है या रखता है। तो आपका जो होता है फार्मूला बार। क्या होता है, फार्मूला बार हमारे कैल्क में वैल्यू एंड फार्मूला को स्टोर करता है। टाइटल बार आपका वो होता है अगर किसी भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी एप्लीकेशन है जिसका इंटरफेस ओपन और इंटरफेस के जस्ट ऊपर जो आपको सबसे टॉप पे जो लाइंस दिखती है वो आपका कहलाता है टॉप बार। अगर हम बात करें टॉप बार की, तो टॉप बार पे आपको डॉक्यूमेंट्स नेम एंड देन एप्लीकेशंस नेम शो करता है। क्या क्या शो करता है, डॉक्यूमेंट नेम एंड एप्लीकेशन नेम। अगर हम बात करें मेन्यू बार की, तो टॉप बार के जस्ट नीचे आपका होता है मेन्यू बार। क्या होता है, मेन्यू बार। मेन्यू बार में आपके ओवरऑल मेन्यूज असेंबल किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, which of the following options can use to set paper size margin source of paper in a word document। वर्ड डॉक्यूमेंट में कागज का आकार, मार्जिन, पेपर का स्रोत इत्यादि निम्न में से किस ऑप्शन द्वारा सेट किया जाता है। देखिए
आपका लिब्रे ऑफिस राइटर या फिर वर्ड डॉक्यूमेंट पे अगर आपको वर्क करना है और पेज से रिलेटेड किसी भी फीचर्स को कोई भी एडिटिंग करनी है पेज से रिलेटेड, वो आपको मिलेगा पेज सेटअप में। कहाँ पे मिलेगा? पेज सेटअप में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच कीवर्ड शॉर्टकट की इज यूज टू राइट अलाइनमेंट। इससे पहले मैंने आपको डिस्कस किया कि राइट अलाइनमेंट का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है कंट्रोल आर। क्या होता है? कंट्रोल आर। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल वी यूज होता है किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। किसके लिए? टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। एंड देन कंट्रोल ए जो यूज होता है वो ऑल टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए। एंड देन आपका कंट्रोल ई जो है वो होता है सेंटर अलाइनमेंट के लिए यूज। किसके लिए यूज होता है? सेंटर अलाइनमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज यूज टू डिलीट अ डायरेक्टरी इन लाइनक्स। लाइनक्स में किसी डायरेक्टरी को हटाने के लिए निम्न में से कौन सा कमांड यूज किया जाता है? तो डायरेक्टरी को हटाने के लिए डायरेक्टरी का मीन्स फोल्डर। क्या होता है? फोल्डर। यानी कि डायरेक्टरी को अगर हम बात करें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो जिस डॉक्यूमेंट हम सेव करते हैं अपने फोल्डर के अंदर, उस फोल्डर को जाना जाता है फोल्डर के नाम से विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे। एंड देन उसी फोल्डर को लाइनक्स पे एंड देन उबंटू पे किस नाम से जाना जाता है? डायरेक्टरी के नाम से जाना है। तो डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए आपका शॉर्टकट की होता है डायरेक्टरी को डिलीट करने का शॉर्टकट की होता है RMDIR। एंड देन डायरेक्टरी को क्रिएट करना है तो इसका शॉर्टकट की होता है MKDIR। क्या होता है? MKDIR। एंड देन अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपको कोई फोल्डर क्रिएट करना है, न्यू फोल्डर, और डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर को क्रिएट करना है तो उसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। क्या होता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी RMDIR। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द बेसिक मैन पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का बेसिक यानी कि पार्ट्स कौन सा है? तो इनपुट यूनिट भी कंप्यूटर सिस्टम का बेसिक पार्ट होता है, CPU भी एंड आउटपुट यूनिट भी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट एजेंसी ऑफ इंडिया। निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास भारत की किस सरकारी एजेंसी ने किया? तो BOSS। किसने किया? BOSS ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मेन्यू स्पेलिंग कमांड्स अपीयर्स। स्पेलिंग कमांड किस मेन्यू में दिखाई देता है? तो स्पेलिंग जो कमांड्स होता है वो टूल्स मेन्यू में होता है। किस मेन्यू में होता है? टूल्स मेन्यू में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, a right click on Windows डेस्कटॉप itself will। विंडोज डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करने से होगा शो अ कंटेंट सेंसिटिव मेन्यू। देखिए विंडो पे अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो वो हमारे कंटेंट को शो करता है, सेंसिटिव मेन्यू को शो करता है। एंड देन अगर आप सिंपल सी भाषा में बोलें तो हमारा माउस का राइट बटन जो होता है प्रॉपर्टी के लिए होता है। किसके लिए? माउस का राइट बटन जो शो करता है वो प्रॉपर्टी शो करता है। एंड देन लेफ्ट बटन ओके और क्लिक के लिए होता है। किसके लिए? ओके और क्लिक के लिए होता है। एंड देन माउस में जो स्क्रॉल दे रखा होता है रूलर, वो हमारे किसी भी डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करने के लिए होता है। किसके लिए? डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब when numbers are typed inside a cell the default alignment is। जब किसी सेल के अंदर नंबर टाइप किए जाते हैं तो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा यूज होता है? तो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है राइट अलाइनमेंट। वो आपका तब वर्क करेगा जब आप लिब्रे ऑफिस कैल्क की सेल में किसी भी नंबर को टाइप करते हैं, यानी कि किसी भी डिजिट को 0 to 9 किसी भी डिजिट को टाइप करते हैं तो वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा अलाइनमेंट यूज होगा? राइट अलाइनमेंट। अगर आप उसी सेल में किसी भी टेक्स्ट को एंटर करेंगे तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट यूज होगा लेफ्ट अलाइनमेंट। कौन सा? लेफ्ट अलाइनमेंट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट अलाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेल एड्रेस $4 is a formula means it is a। सेल एड्रेस $4
इसका अर्थ ये है मिक्स्ड सेल रेफरेंस। कैसा है मिक्स्ड सेल रेफरेंस? मिक्स्ड सेल रेफरेंस वो होता है जहाँ पे हमारे डॉलर को डॉलर सिंबल अगर यूज होता है सेल के एड्रेस में, वो यूज होता है एड्रेस को ब्लॉक करने के लिए। एंड देन ये जो आपका जो भी अल्फ़ाबेट रहता है वो आपका डिनोट होता है, किसको डिनोट करता है? कॉलम को डिनोट करता है। एंड देन 1 2 डिजिट आपका रहता है जो भी इनफाइनाइट तक, वो आपका रिप्रेजेंट करता है रो को। तो अगर हम डॉलर का जो यूज है वो किसी भी रो के डिजिट के सामने आगे लगा देंगे तो वो हमारे रो को ब्लॉक करेगा। एंड देन किसी भी अल्फ़ाबेट के आगे लगा देंगे डॉलर सिंबल तो वो हमारे कॉलम को ब्लॉक करेगा। तो इस टाइप का जो एड्रेस होता है वो होता है मिक्स सेल एड्रेस। कैसा एड्रेस होता है? मिक्स सेल एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। When you create a chart on a separate sheet in a same वर्कबुक इट इज कॉल्ड। जब आप एक ही वर्कबुक में अलग सीट पर एक चार्ट बनाते हैं तो इसे कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? चार्ट शीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चार्ट शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज break command of calc on the insert menu will result is insertion of page break। इंसर्ट मेन्यू पर कैल्क के पेज ब्रेक कमांड के परिणाम स्वरूप पेज ब्रेक का इंसर्शन होगा। तो above the selected row, below the selected row, middle the selected row, none of above। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा none of above। देखिए जो आपका जब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टू प्रिंट a specific areas in Calc, LibreOffice Calc। LibreOffice Calc में एक विशिष्ट क्षेत्र को प्रिंट करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो बोथ, यानी कि सेट प्रिंट एरियाज फ्रॉम फाइल मेन्यू एंड सेट एरियाज फ्रॉम पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है pressing a quick way to cycle between open program windows। ओपन प्रोग्राम विंडोज के बीच मूव करने के लिए कौन सा की यूज होगा? तो अल्ट प्लस टैब। किसका यूज होगा? अल्ट प्लस टैब। देखिए आप मोर देन 1 डॉक्यूमेंट्स पे वर्क करते हैं, अगर आप किसी भी वेब पे वर्क कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल क्रोम पे, एंड देन क्रोम पे आपने बहुत सारे वेब पेज ओपन कर रखे हैं, तो आपका अल्ट प्लस टैब यूज होगा आपके टैब्स को यूज करने के। जो भी आपने वेब पेजेस ओपन कर रखे हैं उनको वेब पेजेस को 1 बाय 1 चेंज करेगा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अल्ट प्लस टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द करेक्ट कंटेंट विजार्ड क्रिएटर्स ऑटो करेक्ट बनाता है। तो अ न्यू प्रेजेंटेशन विद सैम्पल स्लाइड्स विद सजेशन फॉर व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड बी इंक्लूडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है in LibreOffice Impress slide sorter commands in found under which menu। LibreOffice Impress में स्लाइड सॉर्टर कमांड्स किस मेन्यू के अंतर आता है? तो आपका स्लाइड सॉर्टर व्यू आपका होता है व्यू मेन्यू में। किस मेन्यू में? व्यू मेन्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द प्राइमरी गोल्स फॉर योर स्लाइड डिजाइन शुड बी। आपकी स्लाइड डिजाइन का प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? टू मेक द स्लाइड इंसर्टिंग एंड इवन एक्सटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाइनमेंट बटन आर अवेलेबल ऑन द टूल बार। अलाइनमेंट बटन टूल बार पर उपलब्ध होते हैं, तो किस पे होते हैं? फॉर्मेटिंग टूल बार पे। किस पे होते हैं? फॉर्मेटिंग टूल बार पे। एंड देन आपका स्टेटस बार जो होता है वो हमारे डॉक्यूमेंट्स के स्टेटस को शो कराता है, नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ पेजेज, एंड देन ओवरऑल आपके डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन को शो कौन कराएगा? स्टेटस बार शो कराएगा। फॉर्मेटिंग टूल बार में फॉर्मेटिंग के टूल्स असेंबल होते हैं। एंड देन स्टैंडर्ड टूल बार में बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं फॉर्मेटिंग के लिए ही यूज होते हैं, वो आपके किस में होते हैं? स्टैंडर्ड टूल बार में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स ऑफ कैल्क कंटेंट्स ऑप्शन 4। कैल्क के पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स के लिए विकल्प आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर्मेट, फॉर्मूलाज, वैल्यूज।
और ऑफ एबव। जब आप पेज से स्पेशल करते हैं तो इस तरह के डायलॉग बॉक्स आपको ओपन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्शंस बटन्स कैन इंसर्टेड इन द स्लाइड बाय एक्टिंग बटन कमांड्स ऑफ। एक्शन बटन कमांड द्वारा स्लाइड में एक्शन बटन डाला जा सकता है। तो स्लाइड शो मेन्यू किसके द्वारा, स्लाइड शो मेन्यू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि आप डेटा इंपोर्ट करते हैं और मूल डेटा में परिवर्तन होने पर स्लाइड को अपडेट करना चाहते हैं तो आपको करना होगा एम्बेड द डेटा। क्या करना होगा, एम्बेड द डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ लिब्रियोफिस इम्प्रेस स्लाइड शो ऑप्शन। निम्न में एक प्रकार का स्लाइड विकल्प है। तो किस स्लाइड शो का ऑप्शन क्या है, प्रेजेंटेड बाय द स्पीकर, ब्राउज्ड बाय एन इंडिविजुअल, ब्राउज्ड एट अ क्वेस्ट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो ये थे आज के आपके क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसे लगी, एंड देन अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बेटर तरीके से करते रहिए ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में आपका किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चंस आता है आप उस क्वेश्चंस को फेस कर सकें। एंड देन मैं आशा यही करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी और आपका रिजल्ट भी बेटर होगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। खुश रहिए, मस्त रहिए, एंड देन अपना ख्याल रखिए।